कॉन्डम या निरोध का व्यवहार क्यों करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी अपनी शुभचिंतक और डॉक्टर शशिकला तिवारी। दोस्तों, जिस तरह से हमारा जनरेशन मूव कर रहा है, मतलब कमिंग जनरेशन मूव कर रहा है, एज ऑफ मैरिज बहुत इंक्रीज़ कर गया है। करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए। बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे हैं और 16-17 साल की उम्र में वो कुछ क्रैक करके कोई ना कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं एंड देन दे हैव टू डू देयर स्टडीज़। लेकिन ये जो उम्र होता है 17 साल से 25 साल का, बहुत ही वल्नरेबल उम्र होता है। और इस समय शादी तो नहीं हुई होती है जो पहले की तरह होती थी, मगर जितने इमोशंस होते हैं, जितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो तो आ जाते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि 16 से 25 साल का जो पीरियड होता है बहुत ही ट्रांजिशनल पीरियड होता है। और आपको पता है, कोई भी ट्रांजिशन बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ट्रांजिशन में हमको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बिकॉज एज ऑफ मैरिज बढ़ चुका है और हार्मोनल चेंजेस हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल इंट्रैक्शन के चांसेस बहुत हाई है। इसलिए सेक्स एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, और कैसे लेना चाहिए। कॉन्डोम का फ़ायदा सिर्फ एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नहीं है, ये आपकी प्रेगनेंसी को भी बचाता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि बहुत ही ख़राब और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी होता है, उसको भी बचाता है। यानी अगर आप देखें तो कॉन्डोम का व्यवहार करना एक विन विन सिचुएशन है। पूरे टाइम आपकी जीत है। आपका जो हार्मोनल जो चेंज है, आपके जो नीड है, वो तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं। इसके अलावा आप या आपके पार्टनर को इन्फेक्शन से बचाव हो रहा है, और आपकी फीमेल पार्टनर को अनचाहा प्रेगनेंसी से बचाव हो रहा है, एम्बैरेसमेंट से बचाव हो रहा है, और लाइफ थ्रेटनिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी बचाव हो रहा है। तो ये तो हम समझ गए कॉन्डोम के फ़ायदे। दूसरी बात ये होती है कि आप लोगों को लगता है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो सेक्सुअल प्लेजर, वो ड्राइव नहीं मिलेगा। ये बात सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वही ड्राइव, वही प्लेजर फील कर सकते हैं जो आप कॉन्डोम के साथ करें या कॉन्डोम के बाद करें। So whether you're using condom or not, the sexual pleasure will be up to the mark. It totally depends upon your mental frequency and your mental attachment. So sex is a mental phenomena. यानी जो संबंध होता है ये एक मेंटल गेम होता है। आप अपने पार्टनर से कितना इन्वॉल्व हैं, उसी से आपको सेटिस्फैक्शन समझ आता है, उसी से आपको सेटिस्फैक्शन एक्वायर होता है। तो कॉन्डम को दोषी ना समझे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी कोशिश करें कंपैटिबल रखने की। तो थर्ड थिंग इज, कॉन्डम तो ले लिया, लेकिन व्यवहार कैसे करें। दोस्तों, मुझे आज भी याद है हम लोग जब पेशेंट्स को बताते थे तो हम बोलते थे कि कॉन्डम को यहाँ पे लगाएं। बेसिकली ये जो हम आपको व्यवहार करना सिखा रहे हैं, ये जो उंगली है ये इंडिकेट करता है आपके जेनिटालिया को, मेल जेनिटालिया यानी पीनिस को। इसमें आपको इरेक्टेड पेनिस, जब इरेक्शन हो गया है आपका इंटरनल जेनिटालिया, तो आप एक्सटर्नल जेनिटालिया, तब आप इरेक्टेड में पोर्शन में उसको गोल्ड पोर्शन जो है उसको धीरे धीरे करके स्ट्रेच करें, और कोशिश करें कि यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप हो, है ना। जब हम शूज़ लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि टो गैप रहे। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम एक गैप रखते हैं ऊपर पोर्शन में, ताकि वहाँ पे अक्यूमुलेशन यानी कि जो वीर्य है, जो स्पर्म है, वो कलेक्ट हो सके और रप्चर करने का चांसेस कम हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, टाइट इसको पूरा नीचे तक लाते, ऐसा ना करें। ऊपर में एक गैप रखें ताकि कलेक्शन का संभावना रहे और रप्चर कॉन्डोम होने के चांसेस कम हो। इसके अलावा जब आप व्यवहार कर लें, निकालते समय ये ज़रूर देख लें कि आपका कॉन्डोम रप्चर हुआ है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? आप कॉन्डोम को सीधा पकड़ें और ऐसे उसको जैसे बलून की तरह नीचे करके देखें कि नीचे से कुछ लीकेज हो रहा है कि नहीं। अगर लीकेज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर फाइन, योर सेक्स वाज सेफ, और आपको चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, कमेंट सेक्शन में डालें, हमें कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।